जंग कोई भी हो अकेले नहीं लड़ी जाती। जीत तभी मुमकिन है जब एकजुट होकर मुकाबला किया जाए। ठीक वैसे ही जिस तरह पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर कोरोना को हराया। कोरोना तो हार गया। लोग महामारी के दिनों की जो भयानक सपने हैं उनको अब भूलने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कोरोना के साइड इफेक्ट्स लंग्स को कमजोर कर गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हुसैन। और कमजोर लंग्स, कमजोर इम्यूनिटी का इससे पता चलता है। देश में ट्यूबरक्लोसिस का हमला काफी तेज हो गया है। कोरोना से रिकवर होने के बाद लोग अभी टीबी के शिकार हो रहे हैं और यही कारण है कि कोरोना के बाद टीबी के 25% मामले भी बढ़े हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत को हर हाल में टीबी से मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। बाकायदा देश में इसके लिए अभियान भी चलाया गया है ताकि लाखों जानों को बचाया जा सके और भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सके। देखिए ज्योत्सना, जब हालात इतने गंभीर हों तो मिलकर लड़ने के फलसफे पर चलना ज्यादा फायदेमंद होगा। तभी तो देश की कई सारी संस्थाएं, कई लोग प्रधानमंत्री के इस अभियान से जुड़ रहे हैं, जिसमें एक नाम हमारे चैनल यानी इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का भी है। आपको बताते हैं कि पीएम ने टीबी पेशेंट को मदद करने वाले लोगों को निक्षय मित्र का नाम दिया है। हुसैन, वैसे ये काफी अच्छी पहल है और इस वक्त मदद की जरूरत भी है, क्योंकि 2020 में टीबी से 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और अब क्योंकि मामले बढ़ चुके हैं तो ऐसे में चिंता भी। और चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि भारत में हर 4 में से 1 शख्स को टीबी है। मतलब पूरी दुनिया के 27% टीबी के मरीज हिंदुस्तान में बसते हैं। ऐसे में ट्यूबरक्लोसिस को लेकर जीरो टॉलरेंस दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इसका एक मरीज 5 से 15 लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। और एक और बात जान लेनी बड़ी जरूरी है, ये भी हम साफ कर दें कि टीबी सिर्फ लंग्स को ही इफेक्ट नहीं करती है, ये शरीर के किसी भी हिस्से को जकड़ सकती है, जिसका कई बार हमें पता ही नहीं लगता और पता लगना मुश्किल भी हो जाता है। टीबी जो है 2 तरह की होती है। एक पल्मोनरी टीबी जो फेफड़े में होती है, लंग्स में होती है। दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो बोन्स, यूट्रस, इंटेस्टाइन या फिर शरीर के किसी और हिस्से में होती है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इस वजह से परेशानी ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, जो फेफड़े वाली टीबी है वो मरीजों के खांसने, छींकने, मुंह नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलती है, इसलिए ये कम्युनिकेबल ज्यादा है। तो चलिए अब इससे बचना कैसे है, इसके लिए चलते हैं स्वामी रामदेव के पास और उनसे जानेंगे यौगिक उपाय और आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन। और आज हम मंद मंद वर्षात के बीच में और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, क्योंकि हमने पूरा स्ट्रेंथन किया हुआ है, पूरा ताकतवर बनाया हुआ है, इसलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी नकल करके ऐसे वर्षात में कोई रैन योगा नहीं करना। जिनको कफ कोल्ड है, जिनको टीबी है, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, वे कमरे के अंदर ही कर लेना या बरामदे में कर लेना। जैसे हमारे दाई तरफ आ गए बच्चे जिन्होंने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर लिया, जिन्होंने अपनी टीबी ठीक कर ली है, उनके लाइव एग्जांपल्स के साथ जैसे हम हर दिन योग कराते हैं, तो आज भी ये फेफड़े का टीबी हो या पूरे शरीर का टीबी हो, सुबह सुबह ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करें। और जिनके फेफड़े बहुत ही कमज़ोर हो गए हों तो ये लंग बस्ती करें। गरम गरम तेल डालो भाई। ये बालक जिसके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए थे, अब उसके फेफड़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए ये लंग बस्ती करते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त होती है लंग बस्ती, और नस्य बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ऐसे ये लंग बस्ती करें और नस्य करें अणु तेल से या ज्योतिषमती तेल से। स्वासारी गोल्ड खाली पेट या ब्रोनकोम खाली पेट खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास संजीवनी टी, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश। और किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है ना, जहाँ इम्यूनिटी वीक होगी वहाँ टीबी आराम से पैदा हो जाता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन स्वामी जी, अभी के वक्त में जो चिंता है, अभी बरसात थोड़ी धीमी कर दी है। जी मेरे भाई, एक मुश्किल से पार नहीं पाते हैं कि दूसरी मुश्किल सामने आकर खड़ी हो जाती है। कोरोना के केसेस कुछ कम हुए हैं, थोड़ी बहुत लोग राहत महसूस कर रहे थे,
लेकिन अब ट्यूबरकुलोसिस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। और जबकि हमारे प्रधानमंत्री 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देखना चाहते हैं, उसके लिए बाकायदा उन्होंने अभियान की शुरुआत की। लेकिन एक स्टडी ये बता रही है कि कोरोना के से रिकवर होने के बाद टीबी के जो पेशेंट हैं वो 25% बढ़ गए हैं। हालांकि टीबी पेशेंट को मदद करने का अभियान भी चल रहा है और रजत जी भी इस अभियान का हिस्सा हैं, आप जानते हैं। और अब ये ज़रूरी है कि टीबी को लेकर के जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसे अपनाया जाए। तो ये कैसे मुमकिन होगा? योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लंबे वक्त से लोग योगाभ्यास कर भी रहे हैं, लेकिन ये जो टीबी की नई मुसीबत आई है बढ़ करके कोरोना की वजह से, इससे कैसे निपटना है? तो हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी को भी अभिनंदन है इस बात के लिए कि वो मात्र एक पत्रकार ही नहीं है, उनका सरोकार देश के बड़े मुद्दों से भी है। और इसलिए मैं देखता हूँ कोई भी जन सरोकार का मुद्दा होता है तो उसको खाली वो सरकार पर ही नहीं छोड़ देते कि मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो एक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए और अलग अलग प्रकार के रोगियों की, चाहे एम्स में मैंने देखा और भी अलग अलग प्रसंगों में, कोरोना में हमने देखा, हर काम के लिए वो अग्रणी भूमिका में रहते हैं। और हम सब का एक दायित्व तो ये है कि ये इंडिया टीवी अपने आप एक रोग मुक्त भारत का अभियान है। तो 7:56 पर हमारे साथ जुड़े, अपने आप को मजबूत बनाएं। जो पूरा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वो ऐसे, ये जो है ना भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है फेफड़े की टीबी के लिए। ऐसे ऐसे तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।